हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लास 6 चैनल पर। चलिए बच्चों, कक्षा 6 के गणित में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5। प्रश्नावली चल रही है 5.6। ठीक है, प्रश्नावली 5.6 शुरू कर रहे हैं। आज इसका पहला क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। तो हमें इसमें बताना है कौन कौन से प्रकार के त्रिभुज ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें इनको पहचानना है। इसमें कौन से प्रकार का त्रिभुज है, इसमें कौन से प्रकार का त्रिभुज है, इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में कौन से प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में समझते हैं, त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, तो इससे पहले हम बहुभुज पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुभुज में जो सबसे कम भुजाओं से आकृति बनती है वो त्रिभुज की बनती है। ठीक है, देखिए हमने पहले पढ़ा है इस प्रकार से बहुभुज बनते हैं। अब देखिए इसमें 4 भुजाएं हैं। ठीक है, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति ये भी बहुभुज है। ये 5 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति ये भी बहुभुज है। ठीक है, तो सबसे कम भुजाओं से जो आकृति बनेगी तो उसको हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो सबसे कम भुजा से अब देखिए, यदि मैं एक भुजा यहाँ पर लेता हूँ तो इससे बंद आकृति नहीं बनेगी। यदि मैं 2 भुजाएं लेता हूँ, इस प्रकार से 2 भुजाओं को आपस में जोड़ता हूँ, तब भी ये बंद आकृति नहीं बन रही। ठीक है, तो यदि इसमें एक भुजा मैं और जोड़ दूँ, अब इसमें 3 भुजा हो गई। ठीक है, 3 भुजाओं से ये बंद आकृति बन गई। ठीक है, या इस प्रकार समझ लीजिए 3 रेखाखंडों से बनी आकृति, जैसे ये 3 रेखाखंड है, 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब त्रिभुज के प्रकार समझते हैं। देखिए त्रिभुज के प्रकार समझने के लिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज भुजाओं के आधार पर भी होते हैं और कोणों के आधार पर भी होते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार से त्रिभुज भुजाओं के आधार पर बनते हैं और 3 ही प्रकार से कोणों के आधार पर बनते हैं। तो अब इसको समझेंगे। यहाँ पर पहले समझते हैं भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज, इसको यहाँ पर ये त्रिभुज का साइन होता है, इस प्रकार भी त्रिभुज लिखा जाता है। और इधर लिखेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज। पर त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर भुजाओं के आधार पर समझते हैं। पहले देखिए, मैं यहाँ पर 3 चित्र बना रहा हूँ त्रिभुज के। इसको यहाँ पर नाम देंगे ए बी सी। ठीक है, देखिए यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों भुजाएं जुड़ी होती हैं इसको शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो जहाँ पर शीर्ष होता है वहीं पर इसको नाम दिया जाता है इस प्रकार से, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ए बी सी। इसके बाद अब देखिए इन तीनों त्रिभुजों की अलग अलग विशेषता है। यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, मान लीजिए तीनों भुजाएं इसकी 3-3 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ए बी ये भी 3 सेंटीमीटर है, बी सी ये भी 3 सेंटीमीटर और ए सी ये भी 3 सेंटीमीटर है। अब इसमें देखिए ए बी 3 सेंटीमीटर, ए सी ये भी 3 सेंटीमीटर और बी सी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें 2 भुजाएं बराबर हैं और एक भुजा अलग है।
अब यहाँ पर देखिए इसमें ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और ये आप ले सकते हैं 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें तीनों ही भुजाएं अलग अलग हैं, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर हैं ए बी, बी सी 3 सेंटीमीटर और ए सी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझेंगे, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों उस त्रिभुज को कहते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, इसको लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। इसके बाद इस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं और एक भुजा अलग है, ठीक है। तो यह है समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हों उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसे लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद देखिए इस त्रिभुज में तीनों ही भुजाएं अलग अलग हैं, तो इसे बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला वाले त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज। इसमें 2 भुजाएं बराबर हैं, एक भुजा अलग है तो समद्विबाहु त्रिभुज। जब तीनों ही भुजाएं अलग अलग माप की हों तो उसे बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। तो चलिए यहाँ पर समझेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज, ठीक है। कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं पहले इसके चित्र बना रहा हूँ। यहाँ पर 3 चित्र बनाते हैं त्रिभुज के। इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए पहला चित्र है, यहाँ पर इसका नाम देंगे ए बी सी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ए बी सी, और इस प्रकार से ये भी हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। तो पहले चित्र में देखें यहाँ पर जो इसके कोण है वो 90 डिग्री से छोटे हैं। इसमें सभी कोण न्यून कोण है, ठीक है। तीनों कोण इसके न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटे हैं, तो इसको लिखेंगे न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज। इसके बाद देखिए इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है। यहाँ पर देखिए बी कोण 90 डिग्री का है। इस प्रकार से ये 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, तो इसे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। इसके बाद लास्ट वाले में देखिए इसमें 2 कोण न्यून कोण है, ठीक है। 2 कोण छोटे हैं 90 डिग्री से और एक कोण बड़ा है, ठीक है। ये वाला कोण बड़ा है, ठीक है। ये अधिक कोण है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसमें एक अधिक कोण है, तो एक लिखेंगे, इसको लिखेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। इस प्रकार से, ठीक है। तो त्रिभुज भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेमी, 8 सेमी और 9 सेमी है, ठीक है। तो देखिए इसमें अलग अलग माप की भुजाएं हैं, ठीक है। इस त्रिभुज में 7 सेमी, 8 सेमी और 9 सेमी, ठीक है। तीनों भुजाएं अलग अलग माप की है, ठीक है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती है उसे हम विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो ये विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा, इसे यहाँ पर लिखेंगे विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। एक बार यहाँ पर चित्र समझ लीजिए इसका। यहाँ पर देखिए ये 7 सेमी और ये 8 सेमी और ये 9 सेमी। इस प्रकार से इसका नाम देंगे ए बी सी, ठीक है। ए बी 7 सेमी, ए सी 8 सेमी और बी सी 9 सेमी, ठीक है। देखिए इस त्रिभुज में तीनों ही भुजाएं अलग अलग माप की हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि कोई त्रिभुज होगा जिसकी भुजाएं अलग अलग माप की होगी तो उसे कहेंगे हम विषमबाहु त्रिभुज। तो ये यहाँ पर लिखेंगे विषमबाहु त्रिभुज। इसका आंसर हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। इसके बाद नेक्स्ट देखिए,
त्रिभुज ए बी सी, जिसमें ए बी 8.7 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेमी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में भी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की दी गई हैं। ठीक है, तो जब अलग अलग माप की भुजाएं होती हैं तीनों, तो वो विषमबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, तो ये भी विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। चलिए इसका चित्र देखते हैं, इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर देखिए इसमें दिया है 8.7 सेंटीमीटर ए बी, तो यहाँ पर लेंगे ए और ये बी और इसको सी। ठीक है, तो ए बी दिया है 8.7 सेंटीमीटर और ए सी 7 सेंटीमीटर दिया है, और उसके बाद बी सी दिया है, बी सी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की है, तो इसे भी लिखेंगे विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप, ये त्रिभुज का साइन है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर पी बराबर 5 सेमी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी जो भुजा पी क्यू है, पी क्यू के बराबर है क्यू आर। ठीक है, और क्यू आर के बराबर आर पी। ठीक है, तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, और इनकी माप भी दी है 5 सेमी। ठीक है, तो तीनों भुजाएं 5 सेमी की हैं। ठीक, इस प्रकार से इसका चित्र बनाएंगे यहाँ पर। पी क्यू आर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू, ये भी 5 और ये भी 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए आर पी 5, तो ये जब तीनों ही भुजाएं आपस में बराबर हों तो ये होता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब समान भुजाओं वाला। ठीक है, जिसकी भुजाएं समान है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन डी है, त्रिभुज डी ई एफ, जिसमें मेजर कोण डी 90 डिग्री। ठीक है, डी कोण की जो माप है 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ एम से समझते हैं मेजर यानी कि माप, इसकी जो माप है डी कोण की 90 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए कोण है डी ई एफ इस प्रकार से। कोण का नाम दिया है डी ई एफ, तो डी यहाँ लेंगे हम, क्योंकि देखिए जो डी कोण दिया है वो 90 डिग्री दिया है। जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा तो डी पॉइंट हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, डी ई एफ। ठीक है, आप एफ यहाँ लें या यहाँ लें, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डी आपको यहीं पर लेना पड़ेगा, क्योंकि डी की जो माप दी है वो 90 डिग्री दी है। ठीक है, जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा वहाँ पर आप डी पॉइंट लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो अब देखिए जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण हो, ठीक है, 90 डिग्री का कोण हो, तो वो समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, तो ये वाला जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें एक कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, यहाँ पर ये कोण डी 90 डिग्री का है, इसीलिए ये है समकोण त्रिभुज। इसे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ पर ये भुजाओं के आधार पर थे तीनों आंसर, और ये कोण के आधार पर है समकोण त्रिभुज। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं त्रिभुज एक्स वाई जेड, जिसमें y 90 डिग्री और एक्स वाई बराबर वाई जेड है। ठीक है, तो चलिए पहले इसका चित्र बनाते हैं। यहाँ पर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी y 90 डिग्री दिया है, y 90 डिग्री दिया है, और इसमें देखिए क्या कहा है
जो एक्स वाई भुजा है वो वाई जेड के बराबर है। एक्स वाई भुजा ये वाली जो भुजा है ये वाई जेड, तो वाई जेड ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है। इस भुजा की माप अलग है, जो एक्स जेड भुजा है उसकी माप अलग है, लेकिन एक्स वाई और वाई जेड ये दो भुजा बराबर हैं, ठीक है। तो जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हों वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। तो भुजाओं के आधार पर ये समद्विबाहु त्रिभुज है और कोण के आधार पर ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसे लिखेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये हो जाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। चलिए लिखते हैं इसको। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है त्रिभुज एल एम एन, जिसमें एल 30 डिग्री, एम 70 डिग्री और एन 80 डिग्री है, ठीक है। तो देखिए इसमें तीनों ही कोण 90 डिग्री से छोटे हैं। इसमें 30 डिग्री दिया है, 70 डिग्री और 80 डिग्री, ठीक है। यदि 90 डिग्री से छोटे कोण हो तीनों ही तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। तो ये न्यून कोण त्रिभुज है। इसका चित्र इस प्रकार से बना लीजिए। यहां पर एल एम एन, जो एल त्रिभुज है यहाँ पर जो एल कोण है यहाँ पर 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री, एम 70 डिग्री और एन 80 डिग्री, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसके तीनों ही कोण न्यून कोण है, तो इसलिए ये है न्यून कोण त्रिभुज होगा, ठीक है। इसे लिखेंगे न्यून कोण त्रिभुज। तो चलिए उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।